अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और कोशिश यही करते हैं अच्छा रहें, अच्छा पहने, अच्छा बनाएं, खाना बनाएं ज़बरदस्त सा और खुश रहने की कोशिश करते हैं। मज़े की रेसिपीज़ बनाते जाएं, एंजॉय करते जाएं। मसाला टीवी है एंड ऑफ कोर्स हमारा शो लज़्ज़त है, जहां समीना आपा अगर मेहनत कर रही हैं तो उनकी मेहनत रंग ले आती है जब आप लोग रेसिपीज़ बनाते हैं, रेडी करते हैं और फिर वो आप लोगों को पसंद आती है तो ये हो जाती है, मेहनत वसूल हो जाती है इस तरह से उनकी। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ भी होंगी आई एम श्योर बहुत ख़ास। पूछते हैं, एक मीठा भी है जो कि इन्होंने कहा कि लगातार 3 दिन तक मैं मीठा ही मीठा खिलाने वाली हूँ, तो आज ये कुछ मीठा है। पूछेंगे क्या है रेसिपीज़ आज की। उससे पहले एक छोटी सी बात, हमें कुछ भी चीज़ लाइफ में अच्छी लग रही होती है, जैसे कपड़े, कोई घर की चीज़, कोई और बहुत सारी चीज़ें जो हम बाज़ार या मार्केट जाते हैं और ख़रीद लेते हैं, पर इसमें से एक चीज़ है जो कि नहीं ख़रीदी जा सकती, बल्कि कुछ चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि इखलाक। अब इखलाक कुछ जितने भी एजुकेटेड, कितना हाई कहते हैं ना प्रोफाइल कोई बंदा हो, लेकिन अगर इखलाक ही नहीं है तो वो इखलाक ना तो ख़रीदा जा सकता है, ना ही एजुकेशन से आ सकता है, या आपने अंदर से करना है। एक अनपढ़ भी अगर होगा या बहुत कम एजुकेटेड इंसान होगा ना, तो वो अगर बाइखलाक है ना, या इखलाक उसका ऊंचा है, तो वो जो है ना इंसान को ख़रीद लेगा, यानी इंसान का दिल जीत लेता है अपने इखलाक से। इंसान को हम ख़रीद नहीं सकते, लेकिन इखलाक से अपनी बात मनवा सकते हैं। जो आप कहना चाहते हैं, चाहे वो जैसी भी बात हो, लेकिन अगर उसने अच्छी बात कही है, खुलूस से कही है, अच्छे अखलाक से कही है, या अच्छा अखलाक है अगर वो बात कर रहा है, तो हम कहते हैं हम तो वाकई उसके गर्विदा होगा, उसके बात करने के गर्विदा होगा कि कितनी मोहब्बत से बात करते हैं, कितनी अखलाक से बात करते हैं। तो ये एक बात होती है कि अगर इंसान को जीतना है, दिल जीतना है, या उससे ख़रीदा जा सकता है सिर्फ अपनी बातों से, अपने अच्छे रवैये के साथ, तो यही अपनाए रखना चाहिए। जैसे कि हम सब की कोशिश होनी चाहिए इसी बात को अपनाते रहें, और बाद में भी इंसान याद करता है, चाहे वो इस महफिल से उठ के चला जाए, लेकिन कहते हैं कि कितनी अच्छी बातें की थी, कितना बाइखलाक बंदा था या बंदी थी कि इतनी अच्छी बातें की। अच्छा जी, तो आते हैं रेसिपी। ये तो एक छोटी सी बात थी, हम कोशिश यही करेंगे बाखलाक ही रहें, और जितना भी इंसान ने पढ़ा है या ज़िंदगी में जितना मौका मिला इल्म हासिल करने का, लेकिन आपका अखलाक ऊंचा होना चाहिए, वो बुलंद रहना चाहिए। ठीक है जी, तो रेसिपीज़ बहुत शानदार होंगी। चलते हैं आपा की तरफ। सर्दी को भरपूर मना रही हैं आज तो मैचिंग माशाल्लाह शॉल की ऐसी कलेक्शन है, ढेरों ढेर। आप लोग तो नहीं देखते, मैं देख रही होती, लेकिन आज मैंने कहा आपा ज़रा शो पे भी पहना। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैचिंग, ये शर्ट की बकायदा मैचिंग, यहाँ पट्टी भी जा रही है, एम्ब्रॉयडरी, मैचिंग ज़बरदस्त भाई जी। क्या बात है, मैं तो आपको देखकर अच्छी हो गई हूँ ज़्यादा। वेरी गुड। अच्छी बात है, एक दूसरे को हंसता मुस्कुराता देख के, खुश देख के दूसरा भी अगर खुश होता है तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आपने बात कही ना कि जनाब वाकई इखलाक एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा हर जगह आप महफिल से उठ के भी जाएँ तो लोग आपका जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये वाकई कहते हैं ना, गुड़ न दो गुड़ जैसी बात कर दो। तो खुश इखलाकी से बातचीत करें तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? आज आपको पता है कि जुमे का मुबारक दिन था। डेफिनेटली आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छी सी दुआएं की होंगी और खुशी व खुजू के साथ इबादत भी की होंगी। तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे और आपने जो दुआएं की हैं वो सब की सब कबूल हो इंशाअल्लाह ताला। और कबूल अगर नहीं होती तो वो जमा होती रहती हैं, वक्त आने पर ज़रूर हो जाती हैं वो पूरी ना। तो आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाना सिखाएंगे आपको जनाब। 3 चीज़ें आज बनाई जाएंगी, और आज सबसे पहले बनाएंगे रेड चिकन कढ़ाई। वैसे आपको पता है कि बहुत सारी बनाई जाती है, लेकिन ये रेड चिकन कढ़ाई बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी सी बनेगी। आप देखिएगा कैसे बनेगी। इसके अलावा बनेगी मसाला दाल माश फ्राई। माश की दाल हमेशा बहुत पसंद की जाती है, लेकिन ये मसाले वाली कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। वो जो हाईवे और ढाबे शाबे पे होती है, बिल्कुल वैसी, नाम तो वही कुछ है ना, बिल्कुल वैसी बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी ये। इसके अलावा हमारी बहुत रेगुलर एक कॉलर हैं परवीन अब्बास, उनकी फरमाइश थी कि बाजरे की खजूरियाँ बनाना सिखाएं, तो आज हम बनाएंगे बाजरे से मीठी खजूर। कैसे बनेगी ये भी आप देखिएगा। हमने एक काम ये किया था कि उसका आटा जो है वो हमने यानी गूंद के रख लिया था ताकि थोड़ा सा वो ठहर जाए, उसके बाद मैं उसको बनाना बताऊंगी किस तरह। देखिए इंग्रेडिएंट आप लोग नोट कीजिएगा, जहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कार्ड चलेगा तो उससे आप देखिएगा, लेकिन क्या है कि मैं भी इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो पहले हम बनाएंगे रेड चिकन कढ़ाई। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी शॉल जो है ना उतार के मैं यही हम यहाँ रख देते हैं ताकि आप आराम से कुकिंग कर सकें। बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं रेड चिकन कढ़ाई बनाएंगे पहले। अब रेड चिकन कढ़ाई के क्या इंग्रेडिएंट हैं ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये मेरे पास चिकन है मेरे पास 750 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसमें मैं हाफ कप, ठीक है ना, ये हाफ कप दही, तकरीबन 1 2 3 और ये 4 टेबलस्पून दही मैं इसमें लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर। इससे क्या होता है, एक तो आपकी चिकन अच्छी जूसी बनती है, दूसरी बात है कि टेंडर हो जाती है, फिर छोटी मोटी जो स्मेल होती है चिकन की वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। आप घर में लगा के आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं चीज़ों की, तो ये लगा के आप रख दीजिए दही, और फिर आप बाकी का अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी चिकन बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनेगी। अच्छा, चिकन को फिर हम बनाएंगे घी के साथ। आप चाहें तो इसको तेल से भी बना सकते हैं, किसी भी अच्छे ऑयल से बना सकते हैं। घी से बनाने से क्या है कि आपको वो ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा जो कि हम चाह रहे होते हैं कि घर में भी वैसे टेस्ट बने जो हम रेस्टोरेंट जाके या किसी ढाबे पे या किसी अच्छी जगह पे जाके हम खाते हैं, तो वो दिल चाहता है ना। हाँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको इससे मिलेगा। इसके अलावा ये मोटे कटे हुए टमाटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। 3 से 4 आप बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा, वो चॉप कर लीजिएगा। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप लीजिएगा, ये मेरे पास है, इसको भी हमने बारीक चॉप किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि रेड बनाना है तो ये तलहार मिर्च का पेस्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। 1 टेबलस्पून भर के आप ले लीजिएगा, वरना आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। कुटी हुई अदरक और लहसुन भी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। लेमन जूस यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से तमाम चीज़ों को बनाएंगे ये आपको बताते हैं। यहाँ पर हम पैन ले लेते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास कढ़ाइयाँ रहती हैं। ये चिकन के अलावा भी बन सकती है मटन वगैरह में? नहीं, ये चिकन में ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती है। मटन तो देखिए ऑलरेडी रेड होते ही है ना, तो इसीलिए हम चिकन से बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। अब मैं क्या करूँ, तमाम चीज़ें इसमें शामिल करना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैं एक स्पून ले लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे घी लूँगी मैं तकरीबन यहाँ पे आधा कप के करीब, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 कप, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, यहाँ पर ये प्याज मेरे पास मौजूद है, ठीक है। प्याज है, प्याज इसके अंदर डालूँगी, साथ ही ये साबुत गरम मसाला भी इसी में डाल देंगे, तो ये पक जाएगा अच्छे से ना, फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। चले जी, ये गैस में साबुत गरम मसाला, तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल है, जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इसके अलावा इसमें ज़ीरा है, लौंग है, काले मिर्च है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये इसके अंदर डाल दें। पूरा गरम मसाला है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये प्याज शामिल कर दूँगी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। साथ ही इसमें ये अदरक और लहसुन भी क्रश किया हुआ, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। तो डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को, तो ये हो जाएगी साथ साथ ही ना, प्याज के साथ ही प्याज। ये गई प्याज। इससे बड़ा अच्छा सा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार होगा। साथ ही डालेंगे हम इसमें ये अदरक और लहसुन, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और ये कूट कर ही डालिएगा, ठीक है। ये मैंने कूट लिया था और इसमें हमने शामिल कर दिया। हल्का सा ये फ्राई होगा, यानी प्याज जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तब मैं इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर डाल के आधा कप इसमें पानी डालेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं, और ये हमारी जो चिकन हमारी मैरिनेट हुई रखी हुई है ये भी अच्छी सी मैरिनेट हो जाए ना। उसके बाद जब ये देखेंगे कि टमाटर भी गलने वाले हैं, तब हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट है, तलहार मिर्च का पेस्ट है, ये तमाम चीज़ें शामिल करके हम इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा तो ये चिकन इसके अंदर शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर मज़ीद पानी डालेंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। चिकन जब गल जाएगी तो फिर क्या करेंगे, अच्छा चिकन को मैरिनेट भी करना है? करे हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी देर के लिए आप इसको मैरिनेट करें, बहुत अच्छा रहता है ना। अच्छा, ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। आपकी चिकन जो है जब आप सोचते हैं ना कि ड्राई नहीं है, बहुत अच्छी मॉइस्ट है, तो ये दही के साथ हो जाती है और गलने भी, ठीक है। ये हो जाएगा ना, थोड़ा सा देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये टमाटर। जब आप ब्रेक से आएंगे तो सिर्फ टमाटर डाल जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रेक से आके ही डालेंगे वापस? नहीं, मैं अभी डाल दूंगी।
अभी डाल रही हैं? हाँ, बस मैं थोड़ी देर बाद अच्छा, डाल ठीक है। दूँ, आप ब्रेक ले लें, कोई ऐसा बस मसला थोड़ा नहीं। सा कलर आएगा तो ये हाँ। चॉप्ड टमाटर हैं वो इसमें चले जाएंगे। रेड करी पेस्ट का बहुत ही शानदार सी ये चिकन यहाँ पर हो रही है तैयार है। नाम ये बहुत ही शानदार होगी। मज़ीद इसकी डिटेल, फिर एक मज़ेदार सी फरमाइशी मीठा जो बन रहा है वो भी जानना है, फिर एक बड़ी ढाबा स्टाइल जो दाल है वो भी जानेंगे, यानी बहुत कुछ है। और कॉल्स भी लेते हैं, बातें भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से पहले आप देख रहे थे घी में गरम मसाला और प्याज को फ्राई कर रहे थे। हाँ। फिर आपने कहा जी मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर पता है मैंने किस लिए डाले अभी, इसलिए डाले हैं कि ये दरअसल गल जाएं। देखिए अब देखिए गल गए, ब्रेक टाइम इतना होता है कि इसमें आराम से गल जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट गल गए हैं। अब इसमें बाकी की चीज़ें डालूंगी, जो थोड़े बहुत रह गए हैं बाकी के मसाले के साथ गल जाएंगे। अब हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, हम इसमें मेरे पास चीज़ें शामिल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के, नहीं तो 2 टेबल स्पून, लेकिन लेवल ले लीजिएगा। ओके। इसके बाद ये तलहार मिर्च का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, 3-4 आप तलहार मिर्च का पेस्ट हम कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी डालते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने तलहार मिर्च ली, उसको आपने धोया। अच्छा, पहले आप उसको काटिएगा, काटने के बाद जब आप काटेंगे ना तो उसके बीज सारे रिमूव हो जाएंगे। बीज निकाल के उसको आप भिगो दीजिएगा, ओवरनाइट भिगो दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसी पानी के अंदर आप इसको एक काम करें, उसको पीस लें। उसकी स्किन थोड़ी सी मोटी होती है, पीसने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको लगेगी, लेकिन क्या है कि बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है चीज़ों में। ये देखा आपने कि कितना अच्छा सा इसका शानदार रेड एकदम से रेड कलर कलर आ गया इसमें ना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी नमक। अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून ये डाल रही हूँ। सही है, इसलिए कि ये जो चिकन है मेरे पास 750 ग्राम चिकन थी। मसाले को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। चले जी, ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ये चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी दही के साथ। सही है जी, ये 750 ग्राम थी। और अब मैं इसको पूरी को इसमें दही रख दीजिएगा थोड़ा सा, और इसको हम ये देखें जी थोड़ा सा पहले भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और पानी डाल के हम क्या करेंगे कि इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी सी गल जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ कि जैसे कढ़ाई से हमारे जहन में यही तस्वर आता है कि जी कढ़ाई जो है वो उसमें बहुत सारी हरी मिर्चें पड़ी होंगी। इस कढ़ाई के अंदर हरी मिर्चें नहीं डालेंगे हम, हैं जी, इसमें कढ़ाई में नहीं जाएंगी, इसमें जाएगा ये लेमन जूस जाएगा, ठीक है, एंड में बिल्कुल। उसके बाद इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के में ये मेरे पास मौजूद हैं कुछ काजू हैं, 6-7 काजू आप ले लीजिएगा, कड़ी पत्ता ले लीजिएगा, और साथ ही कोई सी भी मिर्च ले सकते हैं आप। तलहार मिर्च लेना चाहें तो तलहार मिर्च भी आप ले सकते हैं। रेसिपी कार्ड में तलहार मिर्च मेंशन है, लेकिन मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है ना। इसका बघार करेंगे। हरी मिर्चों का इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कलर कट करने के लिए आप थोड़ी बहुत डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। आज मैं कोई रेस्टोरेंट में कल खड़ी हूँ, कुछ बिल्कुल जबरदस्त किचन में जहाँ धुएं उठ रहे हैं, आग निकल रही है, बस जबरदस्त से आपको मेरे जो नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मसला है कि मैं हर चीज़ बहुत तेज़ आंच पे बनाने की एक तो आदी भी हूँ, और पता नहीं मेरा क्या वो है कि मैं बिरयानी तक आप देखें फुल आंच पे बनाती हूँ। और की बात ये है। भी नहीं है कि कोई ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी शानदार रेडी हो रही होती है माशाल्लाह। और मैं सोच रही होती हूँ कि घर के चूल्हे भी इतनी ही ज़ोरों पे चलें और समीना आपा वाली स्टाइल में बनाएं। मैं पता है घर में तो यहाँ तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं लेकिन मैं तेज़ आंच पे ही जल्दी बना देती हूँ। ओके, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत धीमी आंच पे कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है, कभी कभी ज़रूरत होती है उसको ना कि धीमी आंच पे आप उसको, लेकिन धीमी आंच भी इतनी नहीं होना चाहिए कि हल्के से बबल्स आ रहे हैं, उसमें एक उबाल सा आना चाहिए, तभी आपकी चीज़ जो है वो अच्छी बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी। जी लीजिए, ये गैस में खूब अच्छा भुन गया है। भुन गया ये, ठीक है ना। आधा कप पानी डाला है। अब इसको थोड़ा सा एक दफ़ा और भी भूनेंगे ना, तो इसलिए मैंने इसको इतना भून लिया कि बाकी जो टमाटर वगैरह गल जाएंगे तो एक दफ़ा फिर हम और भून लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात है, वैसे आपा का तेज़ आंच पे करने के पीछे लॉजिक भी होता है साथ साथ। कभी कभी कहती है कि जी इसका जो है ना फौरन से मुझे पानी नहीं निकलने देना है चिकन का, बिल्कुल। तो ये पीछे लॉजिक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मज़ा ही आ रहा है आपको तेज़ आंच करें और जी नहीं, होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे बनाते हैं चिकन वगैरह को, तो उससे क्या होता है, शुरू में आंच को आप तेज़ रखें, वरना क्या होता है जूसेस रिलीज़ हो जाते हैं और अंदर से वो ड्राई हो जाती है, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
तो कोशिश करें कि शुरू में तेज़ रखें फिर बाद में स्लो कर दें। ये ठीक है ना, बात ये है। कर सकते हैं। हाँ, मेरे माइंड में फौरन आया, मैंने हाँ। कहा ऐसे ना सोचेगा आपा तो बड़े मजे से तेज आंच पे हाँ। पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक है इसमें। हाँ। चले जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं दाल माश- फ्राई। इसका इंतजार है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये दाल में कम टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे पास बॉईल हुई भी रखी हुई है। इसे अगेन मैं इसको घी से ही बनाऊंगी, सही है। तो ये घी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से मैं घी लूँगी, ये भी आधा कप के करीब, ठीक है। और ये गया इसमें आधा कप के करीब घी, ठीक है। अच्छा, दालें कौन कौन सी हैं? माश की दाल, ये देख रहे हैं आप, माश की दाल है, ये चने की दाल है। दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया, और इसमें तकरीबन 10 to 15% जो है मैंने इसमें कसर छोड़ी है, ताकि ये जब हम इसको मसाले के साथ पकाएंगे ना तो वो कसर जो है वो पूरी हो जाएगी इसके अंदर। 2 दालें हैं। 2 दालें, माश की दाल, चने की की दाल, दाल। ठीक है, ये दोनों मेरे पास। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये साबुत गरम मसाला जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, तेज़ पत्ता, और ये गैस में थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, सारा यानी वही जो चिकन में डाला जो हमने। चिकन में डाला था वही सारा मसाला है ना। और ये ज़रा ज़्यादा है तो इसको हटा देती हूँ। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम सबसे पहले इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे? सबसे पहले ये टमाटर, ठीक है ना, ये मेरा, अच्छा इसमें सॉरी, इसके साथ मक्खन भी जाएगा, तो ये मक्खन रह गया तो मैं अभी डाल देती हूँ मक्खन इसमें ना। अच्छा जी। जी, ये गैस में मक्खन, और हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, क्योंकि इसको हमने ऊपर से तड़का नहीं लगाना। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो गया मक्खन, और इसमें डालेंगे हम ये टमाटर। टमाटर आप ले लीजिएगा 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के, उनको बॉईल कीजिएगा। बॉईल करके आपने उसको चॉप कर लें, छोटा इसको मोटा मोटा पीस लें। मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, लेकिन क्या है, कम डालेंगे। तो 1 टीस्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ये चलेगी, ठीक है जी, ये चलेगी। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को। ये भी बहुत मज़े की दाल बनती है, और हमें होता है ना कि जी हम लोग बाहर जाते हैं खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ, तो और आज घर की दाल को तो इतना बुरा भला कहा जाता है कि भाई बेचारी को। बाहर वालों की दाल बहुत अच्छी हाँ। होती है। और ये गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ओके। अच्छा सा मसाला जो है वो बन रहा है। चलें, ज़्यादा इसको भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हो गया है। अब मैं इसमें पहले तो ये माश की दाल जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद, कोई और चीज़ तो नहीं है। अभी इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला ना, ये गई माश की दाल, अच्छा, पाउडर गरम मसाला भी डालेंगे थोड़ा सा, ओके। ये गई इसमें माश की दाल। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चने की दाल। दोनों इक्वल क्वांटिटी नहीं, इक्वल नहीं है, चने की दाल कम है, यानी अगर 1 कप आपके पास माश की दाल है, हाँ। तो चने की दाल आपके पास आधा कप होना चाहिए, ठीक है, यानी बॉईल हुई हुई, या जो भी आप ले रहे हैं। अगर आपने वैसे रखी, जैसे कि आप भिगो रहे हैं दाल, और आपने 1 कप माश की दाल ले ली, तो आधा कप आप चने की दाल ले ली, तो भिगोने के बाद जब आप इसको बॉईल करेंगे बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा, ये आप देखिए, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि स्लो हीट पे इसको हम कुक होने देंगे। इसको हमने स्लो हीट पे बनाना है, कुक होती रहेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी वो आपको बता देती हूँ। ये चले, गरम मसाला है, ये डालेंगे हम इसमें, और इसके अलावा पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, ठीक है ना, पुदीना, हरी मिर्च, ये गई चारों चीज़ें, अदरक है बारीक कटी हुई, और इसके बाद इसको हम नहीं नहीं आपा भाई नहीं मानती। आपा मान गई, नहीं। मान गई, मैं मान गई। आपा कहती हैं आप ब्रेक का बोले, मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बिल्कुल। फिर जाऊंगी। खैर, चलिए, बेचारी ये चाहती हो है कि गया, आप बस लोग इसको अच्छे हम- समझ जाएं। बिल्कुल इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल, इजाज़त है। ओके, तो यहाँ दाल फ्राई बन रही है, माश की दाल, ये बहुत ही शानदार, और साथ में चने की भी है। एंड आई एम श्योर कि ये रेसिपी आप लोग ज़रूर चाहते होंगे बनाना, तो मज़ीद इसकी डिटेल जानेंगे। फिर वो बाजरे की खजूरियाँ जो हैं उसका वो भी मैं मुझे बस बनाना किस्सा शुरू कर रही हूँ। हाँ, तो वो पवीन आंटी की फरमाइश पर है, उनके तो प्लीज़ आई एम श्योर वो देख रही होंगी, तो देख लीजिएगा पूरी डिटेल में। बताते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। और यहाँ बाजरे की खजूरियाँ बनना हो गई हैं स्टार्ट। अच्छा जी, तो आपा से पूछते हैं, आपा कैसे बना रही है ये? हाँ, क्या कैसे? अच्छा बिल्कुल, अभी बताती हूँ आपको कैसे बन रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है वो हम किस तरह से बना रहे हैं, इसका पहले मैंने आटा गूंदा था, ठीक है, मैं इस तरह से बना रही हूँ, और इसको स्लो हीट के ऊपर, इसको बहुत स्लो हीट के ऊपर हमें पकाना होगा। मैं आटा के बारे में आपको बता देती हूँ कि आटा जो है वो हमने कैसे गूंदा है। इसके लिए हमने चाहिए था तकरीबन 1-1.5 कप मुझे चाहिए था नॉर्मल आटा,
सॉरी बाजरे का आटा, 3/4 कप हमने उसमें शामिल किया अपना नॉर्मल आटा, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3/4 कप चीनी शामिल की, 4 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून भर के हमने शामिल किया था इसमें सफ़ेद तिल, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा हमने इसके अंदर 1 पिंच सोडे की डाली ताकि अच्छी खस्ता बन जाए। और हमने एक चीज़ और डाली, पिसी हुई इलायची, 1/2 टीस्पून पिसी हुई इलायची आप इसमें डालिए बस। और पानी से गूंद लें? नहीं, दूध से गूंदना है आपको, ठीक है ना। दूध और पानी दोनों को मिला के आप गूंद लीजिए। हाँ। और उसके बाद आपने इसी तरह से बनाना है। ये देखिए मैं आपको बनाना बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर मैं आपको एक बनाना बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इसको रखना भी है क्योंकि आपने सोडा डाला? 15 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने भी प्रोग्राम से पहले इसको रख कर आया था। अच्छा, इसमें अब आप शेप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा सा ये शेप ज़रा ज़्यादा पसंद है कि खजूर की तरह से ही बनना चाहिए, ठीक है। ये देखें जी, ये हो गया। अब आप चाहें तो इसको बिल्कुल ये गोल बना के और ख़ाली मुट्ठी की फॉर्म में भी इस तरह से कर सकते हैं। आप ये शेप भी रख सकते हैं इसका, तो मैं एक ये शेप भी डाल देती हूँ, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसा बनाते हैं कुछ डिज़ाइन के लिए ना कि कोई भी देखे, मेरे पास इतनी अच्छी डिज़ाइन की नहीं है ये, वैसे तो ये बहुत अच्छी सी है, लेकिन ये कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर रोल कर लें उससे भी डिज़ाइन बन जाते हैं ना। तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना रही हूँ अभी ना। अच्छा, कोई इम्प्रेशन वगैरह डालने के लिए? इम्प्रेशन डालने के लिए, लेकिन इससे आया नहीं, मैंने करके देखा था। अच्छा, तो इतना अच्छा आया नहीं। सिंपल तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोल करें और फिर हाथ से दबा दें। तो जैसे हम सीख कबाब जब बनाते हैं ना, थोड़ा सा इस टाइप का शेप आता है, अनटाइडी शेप होता है इसका, ये कोई बहुत ज़्यादा शेप वाली नहीं होती है। हाँ, और फिनिश ठीक है ना। अगर देना है तो वो कुकी कटर वगैरह? देखिए नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कोई देसी चीज़ों को देसी अंदाज में भी बनाना चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा भाई, डांट पड़ गई। चलिए, इस तरह से हम बनाते जाते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। आप इसको स्लो हीट पे बनाइएगा और इसको सर्दियों में आप एंजॉय करें, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, मज़े की लगेंगी। और तिल बाजरा दोनों चीज़ें बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो मैं इसको बनाती हूँ, चाय के लिए बना लें, है ना, बना के रख लें भाई, तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। और ये देखें जी, बना के रख लें, बिल्कुल कितना बना टाइम चलेगी? जब तक आपकी ख़त्म ना हो, चल सकती हैं आराम से। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, चले कुछ तो अपन ने दिल को तसल्ली वाली बात की कि बना के कुछ रख सकते हैं, कहीं सुकून का सांस हो सकता है कि चीज़ बनी रखी है आपके घर में। हुमैरा जी हमारे साथ, आप कॉलर से बात करते हैं। बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। अल्लाह ने तुम्हारी दोनों बच्चों को बहुत सेहत दे। अल्लाह ने समीना को बहुत खुशियाँ दे। अल्लाह उसकी भी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन। हम लोग बिल्कुल ठीक है। आपकी दुआएं सुन के बिल्कुल चुप हो गए। हमने कहा ला, इतनी प्यारी कॉलर, बस दुआएं चल रही हैं। थैंक यू सो मच। बेटे देखो, इंसान बस दुआएं देता रहे, किसी को पता नहीं कब किसकी दुआ किसको लग जाए। बिल्कुल, ये बात सही है कि ये सब कुछ हमें रिटर्न मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और अभी तुमने कहा अभी कि अपना उसका इंसान की अखलाक, देखो अखलाक जो होता है ना, वो पैसा रुपया, इंसान पढ़ा लिखा अनपढ़, इससे कुछ नहीं होता। इंसान का अपना जो अंदर होता है ना बेटा, वो उसकी ज़बान पर। हाँ, मुझे आपका भी बड़ा जो है ना स्वीट अंदाज है, तो मुझे लगता है आप भी ऐसे ही हैं। सब आपकी बड़ी तारीफें करते होंगे, आई एम श्योर। पता नहीं, ना? तो मुझे नहीं पता, ये तो लोगों को पता होगा। हाँ, हम तो ये है कि अपना उसका इंसान को हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। बिल्कुल। और देखो, अगर कोई सामने वाला बुरा भी कहता है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए सोचो, फिर उसके बाद इग्नोर कर दो। क्योंकि बस ये सोचो कि हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वही बात करेगा। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत अमीर है, तो इसकी इतनी अच्छी नेचर होगी। नहीं, नेचर उसकी अपनी होती है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। और बताएं, क्या कोई रेसिपी के बारे में जानना चाहती, पूछना चाहती? नहीं, तुम लोग सारा दिन, मैं तो मसाला देखती हूँ, इतनी सारा दिन रेसिपीज होती हैं, मैं तो वही देखती रहती हूँ। अच्छा, इसमें से आप बनाती कितनी हैं, आप ये बताइए। हाँ, क्या बेटा? आप बनाती कितनी, ट्राई कितनी करती हैं? मैं कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मैं पकाती नहीं हूँ। मैं उसमें हूँ, मेरी बहू पकाती है, और जो अच्छी लगती है वही मैं अपनी बहू को बताती हूँ कि बेटा इस तरह से करके बनाओ, ऐसे बनाओ। तो वो सब माशाल्लाह मेरी बहू सब कुछ इतना मैंने परफेक्ट कर दिया है, क्या वो सब कुछ खुद बनाती है। अरे वाह, बताती रहती हूँ। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। तो बस आप बोलती जाएं और मजे मजे की रेसिपीज आपके सामने पेश होती हैं।
बस मेरा 4 दिन काम होता है, नमाज पढ़ना, अपनी तस्बीहात पढ़ना, ये चलो, अपना मसाला माशाल्लाह। चैनल देखना। वाह, गुड है भाई, जबरदस्त। जबरदस्त, क्या बात है आपकी। हाँ क्योंकि बहुत कर लिया हमने कि अपने जमाने में बहुत कर लिया। हाँ, अब कुछ टाइम होता है जो सुकून की जिंदगी मिले। हाँ, अब वो भी सूरत में कि अगर बहू कोई अच्छी आ जाए तो। हाँ, ये मगर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह देखो, आदमी वाली नहीं होती है, हमें उसको किस तरह ट्रेन करना ये हमें मालूम है। चलिए गुड, ये तो बिल्कुल बहुत good। अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके घर में इसी तरह खुशियाँ खुशियाँ रखे। रखे, बहुत आमीन। खुशियाँ, आमीन। आमीन। अल्लाह मियां सबको, तुम्हें भी सबको बहुत खुशियाँ दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, खुश थैंक रहें। यू जी। और ये अरे देखिए बातों बातों में कितनी बहुत सारी जो है ज़बरदस्ती खस्ता सी हाँ। बन गई है। आप इसको टिकिया की फॉर्म में भी बना सकते हैं, अगर टिकिया बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं भाई। अब वो मैंने कहा बच्ची का दिल ना टूटे। भाई बेचारी फौरन से शेप चेंज के अपने का चले जी, हाँ, कोई बात नहीं, 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 हमारी डिफरेंट ये- शेप भी ये- बना लें आप। अब वो भी जो है ना, वो वाली टिकियाँ जो बनती हैं एक्चुअल जो बनती है ना तो गोल वो भी वाली, देर तक रख बिल्कुल- सकते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल टाइम आराम के से लिए रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको मैं जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसको बहुत अच्छा सा भूनूंगी और इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो भी इसके अंदर शामिल करूंगी और इस दाल को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर बाजरे की खजूरियाँ पे खजूरियाँ बनती जा रही हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और इजी और क्विक वाली रेसिपी ऐसी है कि ढेर सारी बना लें और फिर हर दिन चाय पे खाते रहें जब तक आपके पास है, एंजॉय करते रहें। और जी शानदार सी ये रेसिपी, फिर मसाला दाल फ्राई और साथ में ये चिकन कढ़ाई जो रेड है, बहुत ही शानदार। मज़ीद क्या रह गया है, डिटेल पूछते हैं आपा से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी खजूरियाँ जो तैयार हो रही हैं। अब आपको पता है मैं थोड़ी बेसब्री, और फिर खजूरियाँ मैं actually वाकई फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, जो सच्ची बात है। तो इंतजार नहीं हुआ, मैंने कहा बहुत try अच्छी करूँ। लगती हैं ये, आप खाने में उफ। बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, एक तो आपने मीठा बहुत अच्छा डाला है इसके अंदर, अच्छा, बहुत very good। तेज नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा मज़ेदार सा तिल का Good, फ्लेवर, very बाजरे good। का तिल इसमें गजब। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है तिल इसके अंदर ना। हाँ। और इसमें थोड़ा सा हमने नारियल भी डाला है पिसा हुआ, तो ये और भी बहुत मज़ेदार हो गया। अच्छा जी, ये तो तैयार हो गई, इसको मैं कंप्लीट करूँगी। मैं थोड़ा सा बस इसको एलेबोरेट करने की, थोड़ा सा जैसे अगर आप किसी महफिल में भी बना के रखते हैं, आपके घर में छोटी मोटी कोई तकरीब है, एज स्टार्टर आप मीठा सर्व कर दीजिए ये वाला, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह सबको। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर जो रेड चिकन कढ़ाई थी उसको मैं भून रही हूँ, ये हल्की आंच कर देती हूँ। अच्छा, इसका जो बघार है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें बघार में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करने वाले हैं, तो मैं अभी कर देती हूँ ताकि आप अगर ब्रेक पे जाएँ तो आपको पता हो कि जी बघार में क्या डलने वाला है। ओके। अच्छा जी, अगेन घी, ये आ गया इसमें घी। और अच्छा, बघार दाल पे नहीं जाएगा, नहीं चिकन पे जाएगा। चिकन पे जाएगा ये, अब आप वाह, देखें। वाह। ठीक है ना, ये गैस के अंदर। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी, अच्छा ये साबुत लाल मिर्चें हैं, लेकिन आप चाहें तो तलहार मिर्च भी डाल सकते हैं, रेसिपी कार्ड में वही लिखी हुई है। ये मेरे पास मौजूद है कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैं इस वक्त डाल रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा हम उसमें डालेंगे बाद में। ये गया लेमन जूस जो रह गया था इसमें, इसको मैं थोड़ा सा फिनिश कर लूँ और उसके बाद हम इसका तड़का तैयार निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब इसको मैं भूनती जाती हूँ। इतना स्मूथ हो गया एकदम हाँ। से, ये पेस्ट का इसका जो ग्रेवी तैयार हुई ग्रेवी, बहुत हाँ। अच्छी हुई है। अच्छा देखिए, टमाटर में आप टमाटर और प्याज जब हमने रखा था ना पकने के लिए, तो उसमें नमक शामिल नहीं किया था। नमक और इसमें मिर्चें मैंने बाद में शामिल की थी। इससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ गला रहे हैं, टमाटर गला रहे हैं, प्याज गला रहे हैं, तो वो अच्छा गल जाता है। अगर आप पहले से सारा मसाला डालें तो फिर नहीं सही होता ना। और ये दाल आप चेक करें, बेहतरीन सी ये दाल जो है ये तैयार है। इसको अभी भी निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह से रखना है। तो जी, तो इसको अच्छे से भूनना है, ठीक है ना। लेमन जूस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और था ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देती हूँ, जो कि मुझे दाल में डालना था, वो मैं ऊपर से डालूंगी। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया। सही, इधर बघार तैयार करें। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा मैं चाह रही थी और इसका थोड़ा ऑयल ड्राई निकल, हाँ, करेंगी। इसको ड्राई करूँगी। ऑयल निकल कर आ जाएगा तो मैं डायरेक्टली ही इसकी जो कढ़ाई जिसके अंदर ही मैं इसको निकाल देती हूँ। ठीक है जी। वैसे वाकई आपा ने चिकन की इतनी वैरायटी दे दी, ये कढ़ाई बिल्कुल हटकर है, हटकर और है। बड़ी जबरदस्त है। वो जो हमने अभी थोड़े दिन पहले भी एक जो रेसिपी बनाई थी, ये मैंने सैटरडे के लिए रखी हुई, इंशाल्लाह मैं कल अपने घर पे बना रही हूँ वो। अच्छा, good। और वो इतनी मज़े की बनी थी, और मैं इंतज़ार में थी जल्दी से वीकेंड आए और मैं उसको बनाऊँ। बनाएं, बिल्कुल आप बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। चलें, ये हो गया। और इसको मैं दूसरा एक्चुअली spoon मैं लूँ मैं? नहीं मैं इसी से निकालती हूँ। मैं दरअसल छोटी कढ़ाई के लिए भी निकालना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास दो कढ़ाइयाँ हैं,
क्यूटनेस चेक करें। मतलब ओवरलोडेड। ओवरलोडेड। चलें, ये ये check करें। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ, फिर बाकी मैं पूरी इसमें डाल दूँगी। अरे ये और एक और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बूटी, ताकि सिंगल सर्विंग भी हम कर सकें इजी। मतलब डिजर्ट की तो होती थी, अब यहाँ कढ़ाइयों आपको की। कढ़ाइयों की भी सिंगल सर्विंग आ गई है। चेक चलें करें जी। बाबा। ये आ गया इसमें कढ़ाई पूरी। मसाला आप चेक करें, शानदार सा मसाला और फ्लेवरफुल। आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह। होगा। बस अब चलें। इसका भगार लगना अब बाकी है। बघार। हालांकि ये ऑलमोस्ट यहीं पर ही मुझे रेडी लग रही है, लेकिन नहीं लेकिन जी, नहीं, आपका- उससे बघार से और भी इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा लगाएंगे बघार, और ज़रा सा इसको हम नीट कर लेते हैं। हम क्या डालेंगे घी में? घी में मैंने अभी डालूंगी साबुत लाल मिर्चें, ठीक है ना। ओके। ये इस तरह से, वाह, ये गई इसमें साबुत लाल मिर्च। थोड़ा सा इसको तेज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बस और लाल मिर्ची बस का? लाल मिर्च नहीं, कड़ी नहीं, पत्ता? कड़ी पत्ता ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। काट के डालना चाहे काट के डालें। और ये है मेरे पास काजू, कैशू नट। अगर डालना चाहें, आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा, कोई इशू नहीं ना, क्योंकि आप अच्छे लगते हैं और अगर अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, दोनों बातें हैं, ठीक है ना। वैसे तो- इतने जाएंगे भी नहीं, अगर हाँ। हम शो थोड़े से होंगे, थोड़े से बिल्कुल डालना चाहें तो डाल देखें। लीजिएगा। अगर कोई आपके घर में कोई दावत वगैरह है, कोई डिनर है, कोई लंच है, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आप घर पे बना रहे हैं तो ना डालें, कोई ऐसा इशू नहीं ना। हाँ। चलें जी, ये देखें जी, ये ये हो भी रहा है, हो गई हैं। हो गया। और इसके बाद मैंने ये डाला और ये डाल के सिर्फ थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, काजू भी इसी में डाल जी, इसी में डालना है। काजू भी हमें बघार में ही डालना है, ताकि हल्का सा इस पर कलर आ जाए, ठीक है ना। ओके हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ इनके ऊपर कलर आता है। ओके, चलो जी, ये गया इसके ऊपर। करकराता हुआ। थोड़ा सा मैं पहले इस पे डाल दूँ, Single क्योंकि serve। ये हाँ छोटी है ना, तो इस पे डाल देती है पहले। चलो जी, और ये बाकी का पूरा और तेल गया इसके ऊपर। चलो जी, ये बेहतरीन सी हमारी ये कढ़ाई तैयार हो गई। अट्रैक्ट की है ये सिंगल सर्विंग जो आपकी छोटी सी कढ़ाई है, तो मैं ये सोचूं कि ऐसे ही, हालांकि आपा के पास वहाँ पर और भी रखी हुई है, हाँ, मतलब उसमें दाल भी डालूंगी मैं एक में ना। चले, ये हो गई हमारी रेसिपी तैयार। दाल भी हमारी तैयार है, बस उसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें मैं डाल देती हूँ, आपके सामने डाल देती हूँ। अच्छा, चलें। चूल्हा बंद है, ये रेडी है? नहीं, ये रेडी है, मैं अभी लेकिन इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या डालना। हरी मिर्चें ये चली गई, इसके अलावा जाएगा इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, हींग मैं उस वक्त भूल गई थी, तो हींग मैं इस वक्त डाल रही हूँ। और ये हींग का पाउडर है? पाउडर की फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। और जाएगा ये खूब सारा इसमें हरा धनिया, इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके हम इसको निकालेंगे। ऊपर से फ्राई प्याज और थोड़ी सी मेरे पास बारीक कटी हुई अदरक है, ये डालेंगे, मिक्स करके निकाल लेंगे। वाह ठीक है जी। भाई, आज तो ज़बरदस्त लग रहा है। एक तरफ ये बहुत ही शानदार सी चिकन कढ़ाई जो कि एकदम डिफरेंट स्टाइल में है, भगा शगार ऊपर गया है, बड़ी स्टाइलिश सी, और इसके साथ साथ ये खजूरियाँ जो बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप इसकी भी प्रेजेंटेशन देखिएगा, बड़ी आपन उसके साथ सेटिंग कर रही हैं, वो भी दिखाते हैं। फिलहाल जाइए रिकैप देखें, फिर एक छोटा सा ब्रेक है और फिर हम वापस आ रहे हैं, ज्वाइन करते हैं आपको। बाजरे की खजूरियाँ। अज्जा: आटा 3/4 कप, बाजरे का आटा 1 कप, घी आधा कप, चीनी 3/4 कप, तेल तलने के लिए पिसा नारियल 4 खाने के चमचे, दूध 1 कप, सोडा 2 चुटकी, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह गूंद लें। अब इन्हें छोटी छोटी खजूर जैसी शक्ल देकर गर्म तेल में धीमी आंच पर तल लें। मसाला दाल माश फ्राई। अज्जा: उबली चने की दाल आधा कप, उबली माश की दाल 1.5 कप, उबले कटे टमाटर 3 से 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, घी आधा कप, हींग 2 चुटकी, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, तली प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन और घी गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। अब इसमें माश की दाल, चने की दाल और 1 कप पानी डालकर पकने दें। जब दाल और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसमें हींग, पिसा गर्म मसाला, थोड़ी अदरक और हरी मिर्च डाल के दम पर रखें। फिर डिश में निकालकर हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और तली प्याज से गार्निश करें। रेड चिकन कढ़ाई। अज्जा: चिकन 750 ग्राम,
दही आधा कप, घी 1 कप, कुटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी तलहार मिर्च 10 से 12 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, टमाटर 4 अदद, पिसी तलहार मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 अदद, काजू 10 से 12 अदद, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले चिकन पर दही लगाकर छोड़ दें। अब घी गर्म करके कटी प्याज फ्राई करें, फिर इसमें कड़ी पत्ते और साबित गर्म मसाला डालकर हल्का सा फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और पिसी तलहार मिर्च डालकर मसाला भून लें। उसके बाद आधा कप पानी शामिल करके चिकन गलने तक पकाएं। अब इसे भून कर नींबू का रस डालें और डिश में निकाल लें। फिर थोड़ा घी गर्म करके कटी तलहार मिर्च और कुटा अदरक लहसुन फ्राई करें। आखिर में कुटे कड़ी पत्ते और काजू शामिल करके हल्का सा फ्राई करें और पके हुए चिकन पर डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। और यहाँ पर क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, एक तरफ ये चिकन कढ़ाई जो कि रेड करी की है, बहुत ही शानदार मज़ेदार, इतना अच्छा ऊपर इस पे भगार गया है, उससे इसका और निखर कर गया है। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात कट रही है। अगर आप घर में इसको बनाएं तो थोड़ी सी जो एक फैली हुई कढ़ाई होती है ना, उसके अंदर आप इसको सर्व कीजिएगा ताकि पूरी आपको सही से अच्छे से नजर आए चीज़ है ना। हाँ, क्योंकि मसाला भी है इसके अंदर ना। तो क्योंकि आपने देखा था कि टमाटर का और प्याज का कितना अच्छा मसाला हो गया था, उसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन भी था, कुटा हुआ अदरक लहसुन में सब बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। और ये थाल ये पूरा है ना, बस किसी एक को, वो हम ट्रे रेडी करते किसी एक के लिए, तो बस ये थाल पेश कर दीजिए। रोटी है, दाल है, कढ़ाई भी सिंगल सर्विंग प्रॉपर है, साथ में एक चुमर जो सलाद है वो भी आपने तैयार कर दिया है, और जी मीठा खजूरियाँ भी हैं। हाँ, तो भरपूर लवाजमात से भरपूर ये इतनी खूबसूरत तैयार की है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये छोटी वाली जो कढ़ाइयाँ हैं ना, ये हैं ही इसी पर्पस के लिए कि अगर आप किसी को थाल में कुछ सर्व करते हैं तो जैसे कि हम छोटी प्यालियाँ वगैरह रखते हैं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट लगने लगता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे रखी, तो मुझे चूंकि अच्छी लगती थी, मैंने बहुत देसी, बहुत स्टाइलिश, और बल्कि कहना चाहिए बहुत रॉयल फील है इसकी। और क्योंकि हम यूजुअली ट्रे में सर्विंग करते हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट ट्रे का ही काम कर रही है, लेकिन ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा। आइडियाज़ की भी बात होती है, देखिए रेसिपीज तो बन रही हैं, वो आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन देखें कुछ ऐसी चीज़ें कि किसको किस तरह से सर्व किया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा बात कहती हूँ, आपने खाना जो भी बना लिया है, जो भी चीज़ आपने बनाई है, लेकिन उसको सर्व आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि सर्विंग जब तक अच्छी नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा। आप दाल को भी बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं। और कढ़ाइयाँ मैं आपको बताऊँ, चलें ये मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ वाकई थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट और भी नॉर्मल बाज़ार में इतनी अच्छी कढ़ाइयाँ आ गई हैं कि आप अच्छा साफ़ सुथरा करके आप उसमें सर्व करेंगे। छोटी बड़ी 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 कढ़ाइयाँ जिसमें कि आप 1.5-2 किलो भी आराम से सर्व कर सकते हैं। छोटी भी आती हैं, तो आप हर तरह की ले सकते हैं। ये बस सिर्फ आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप किस चीज़ को किस तरह से सर्व करते हैं। दाल है तो भी अच्छे तरीके से, आप लोग कहते हैं दाल ही तो है, नहीं दाल ही तो नहीं, दाल ही तो है, इसको भी आपने अच्छा करना है, क्योंकि दाल अच्छे से सर्व होगी तो खाने वाले का दिल भी चाहेगा। वैसे ही जहाँ दाल का लफ्ज आ जाता है तो थोड़ा सा मुंह जो है बनना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाती है चेहरे से एकदम से 60%। अच्छा दाल है, लेकिन दाल जब दिखने में ऐसी दाल हो तो कहेंगे अच्छा दाल है, फिर तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ होगा। तो ये है जी, तो सैड फील ना करें, ये है दाल, बहुत ही शानदार, बनाए इस तरह से प्रेजेंट कीजिए एंड आई एम श्योर कि सब बहुत खुशी के साथ खा सकते हैं। बड़ा शानदार सा इख्तिताम किया इस हफ्ते का आपने, भरपूर ज़बरदस्त रेसिपी सजा वजा के खूब मेहनत करके। देखें यही होती है मेहनत जो कि आपा पूरी वीक की करती हैं और आप लोगों के सामने लेकर आती हैं, और इससे आने वाला जो वीक है वो भी बहुत शानदार है, वो भी आई एम श्योर आप इंजॉय करेंगे। तो हो जाएं तैयार और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाने के लिए, सीखने के लिए। फ़िलहाल तो वीकेंड के लिए तैयार हो जाएं, जो कि इनमें से जो शानदार आपको रेसिपी लगती है कि जी दावत होने वाली है, घर वाले सब साथ होंगे, तो कुछ ख़ास रेसिपीज़ कौन सी हैं समीना आपा की, तो वो आप बनाएं और फिर बताइएगा हम इंशाल्लाह मंडे को। तो मंडे को मुलाकात करते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।